थैंक यू। अपनी पार्टी की खातून रहनुमा के खिलाफ तकब्बुर और रऊनत का मुजाहरा करने वाला ये कोई और नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो का साहिबजादा बिलावल भुट्टो जरदारी है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेयरमैन है, और पूरी पार्टी इन्हीं के इशारों पर इस वक्त चल रही है। आज क्या मामला बना, इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे, रखेंगे कि आखिर क्यों बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अपनी ही पार्टी लीडर शाजिया मरी को शटअप कॉल दी गई। इस वक्त तमाम हल्के यही सवाल कर रहे हैं और इस वक्त तमाम नजरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर है कि ये तो वो जमात थी कि जो जमहूरियत की बात करती थी, ये वो जमात थी जिसने कई कुर्बानियां दी। इनमें सबसे बड़ी कुर्बानी जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत है, इनमें बड़ी कुर्बानी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत है। उस सब के बावजूद क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदल चुकी है, खास तौर पर जरदारी के टेक ओवर करने के बाद और जरदारी के अब साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी के टेक ओवर करने के बाद, क्योंकि अपनी ही पार्टी की खवातीन के खिलाफ इस तरह से रवैया कोई भी पार्टी इस तरह से पहले नहीं देखा गया कि वो रवैया ऐसा रखे। आखिर क्या वजूहात हैं और ये मामला इतने गर्म जोशी, इतनी बहस मुबासे तक कैसे पहुंचा, अहवाल आपके साथ नाज़रीन किराम शेयर करते हैं। ये बेसिकली बिलावल भुट्टो जरदारी, दीगर भी वहाँ पर शेरी रहमान भी मौजूद हैं, शाजिया मरी भी वहाँ पर मौजूद हैं, अपने दीगर पार्टी लीडर्स के हमरा मौजूद थे। वहाँ पर एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि ऐसी इत्तलात हैं और कुछ मिनिस्टर्स ये बातें इस वक्त दोहरा रहे हैं कि जो बिस्ब यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो अब सूबों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इससे पहले ये वफाक के अंडर है, तो अब इसे सूबों के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तरह का मुजाहरा किया जैसे वो नहीं जानते कि इस तरह का भी कोई बयान सामने आया है। तो उनकी जानिब से कहा गया कि कैसे इस तरह का किसने बयान दिया होगा, किसने दिया है। इस पर शाजिया मरी भी और वो सहाफ़ी भी दोनों बोल पड़े। शाजिया मरी की जानिब से बेसिकली वो अपने चेयरमैन को ये बताना चाह रही थी कि ये बयान एक स्टेट मिनिस्टर की जानिब से दिया गया। फैसल वाडा का भी थोड़ा बहुत जो है नाम वो भी इसमें सुना गया कि स्टेट मिनिस्टर और फैसल वाडा उन्होंने उनकी जानिब से ये बात इस तरह से की गई है। और फिर वो जो सहाफ़ी जिसने सवाल दोहराया उसने राना सनाउल्लाह का नाम भी ले दिया। अब राना सनाउल्लाह का नाम लेना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के चेहरे का रंग उतर गया और सबसे पहले तो वो शटअप कॉल देते हैं अपनी ही पार्टी लीडर जो कि लाखों में वोट लेकर असेंबली तक पहुंची हैं उनको। और जब उनकी जानिब से बार बार बताया जाने लगा अपने चेयरमैन को कि स्टेट मिनिस्टर और फिर इस तरह नाम लेने लगे तो उन्होंने कहा थैंक यू और फिर सख्त अल्फाज में थैंक यू, यानी कि गुस्सा और जो नागवारी के से आसार थे वो भी उनके चेहरे से नज़र आ रहे थे। और फिर उसके बाद शाजिया मरी ने जिन नज़रों से उस सहाफ़ी को देखा या कैमरे को उसने फेस किया, ये तो इस वक्त वही बेहतर जानती हैं कि ऐसे उन्हें लगता होगा कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें चली जाए, क्योंकि एक पार्टी जिनके लिए इतना वक्त वो दे चुकी है, एक पार्टी जिनके लिए इतने वो वोट लेकर उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उस पार्टी में उनकी हैसियत, उनकी औकात या उनको बोलने तक की वक़्त नहीं दी जा रही, उनको बोलने तक नहीं दिया जा रहा और उनका चेयरमैन इस तरह से झाड़ पिलाता है। तो इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज वो भी पोल खुल चुका है जो कि इससे पहले शायद आप लोगों की नज़रों से ओझल हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी और कई लेबल अपने साथ लगाए फिरती है, लेकिन अब असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो जमहूरियत बाकी नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस वक्त एक शख्सी जमात बन चुकी है और इसमें वही माना जाएगा, वही सुना जाएगा, वही अल्फाज दोहराए जाएंगे जो कि अहकामात होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के, आसिफ अली जरदारी के। और इन दोनों के अलावा इस पार्टी में शायद और तीसरे किसी की राय को एहतराम नहीं दिया जा सकता, या फिर अब आसफा भुट्टो भी लॉन्च हो चुकी हैं। तो ये तीन ऐसी शख्सियात हैं जो पूरी पार्टी का फैसला करेंगे, लीडरशिप का फैसला करेंगे, लीडरशिप को शटअप कॉल देंगे, जो मर्जी इनके मुंह में आए वो कहेंगे। और आपको ये भी याद करवाते चलें जाते हुए कि इसी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आप इतने बेगैरत हैं कि आप एक खातून को गिरफ्तार कर रहे हैं। और आज इनकी वो गैरत कहाँ चली गई जब अपनी पार्टी की लीडर को ये शटअप कॉल दे रहे थे और सख्त अल्फाज में थैंक यू करके और बड़े नागवार सी अपने जो तासुरात उनको दे रहे थे, और वो बेचारी ना हंस रही थी ना फिर उसके बाद रो पा रही थी, लेकिन उस सब के बावजूद शायद इनको इस चीज़ का असर ना पड़े। ऐसी अगर आपने कोई मिसालें देखनी है तो सबसे पहले आपको जमात इस्लामी को देखना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए कि कम अज़ कम वहाँ पर दूसरे की राय का एहतराम किया जाता है, चाहे वो अपनी पार्टी का रहनुमा हो, चाहे वो पार्टी का कारकुन हो, उसकी भी राय का एहतराम किया जाता है। दूसरी पार्टी से आपको सबसे ज़्यादा इख्तलाफात होंगे
بہت زیادہ ہوں گے، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت اس پارٹی کا چیئرمین بیرسٹر گوہر ہے، جس کا عمران خان نہ تائے کا بیٹا، نہ پھپھو کا بیٹا، نہ کزن، نہ بھائی، نہ بھتیجا، نہ بھانجا، کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت چیئرمین ہے ایک پوری جماعت کا۔ تو ان دو جماعتوں کو بھی رول ماڈل میرے خیال میں اب بنا لینا چاہیے، مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو۔